बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 5, इससे पहले चैप्टर नंबर 2, 3, 4 के हम लेक्चर लगा चुके हैं और आपको बार बता चुके हैं कि पहले लेक्चर्स के रिकॉर्ड नहीं करवाए गए क्योंकि बुक इसी साल के लिए आई थी, इसने एक साल में ख़त्म हो जाना। दैट्स व्हाई इसके पहले लेक्चर्स भी कोई रिकॉर्ड नहीं करवाए और इसकी पीडीएफ भी नहीं बनाएगी। अभी इसके लेक्चर सिर्फ उन क्वेश्चन के रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं कि जो मेरे नज़दीक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर शॉर्ट एंड फॉर लॉन्ग, तो उनके रेगुलरिटी में आपके पास यहाँ पे लेक्चर आ रहे हैं, तो इसलिए आप इनको देखें ताकि जो है ना आपका पेपर अच्छा हो सके। अच्छा बच्चे, ऐसा है क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 का। वो कहता है परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद, आपके पास एफ ऑफ टी मौजूद है 2ti, यूनिट वेक्टर आई है, माइनस आपके पास 5 यूनिट वेक्टर जे है और टी का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के। फिर इसके बाद आपके पास जी ऑफ टी है, जी ऑफ टी लिखता है 1 माइनस टी इंटू आई प्लस 1/t इंटू के यूनिट वेक्टर के, और एच ऑफ टी है वो आपके पास क्या लिखता है टी आई प्लस ई की पावर टी इंटू यूनिट वेक्टर जे। आपने फाइंड करना है बच्चे 2f इंटू यूनिट वेक्टर टी माइनस 3 यूनिट वेक्टर आपके पास जी आ जाएगा। बच्चे क्वेश्चन एक समझे कि बाकी सारे क्वेश्चन तकरीबन सेम है तो इसमें चीजें बार बार नहीं करवाई जाएंगी। अब ऐसा है 2 इंटू एफ टी है तो 2 को आपने स्टार्ट में लिखना है, एफ टी की वैल्यू डालते हैं 2ti माइनस 5j प्लस टी का स्क्वायर इंटू के, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 जी टी की वैल्यू डालते हैं 1 माइनस टी इंटू आई प्लस 1/t इंटू यूनिट वेक्टर के आपके पास आ जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4 ti 5 2 ज़ा 10 j प्लस 2t का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के माइनस 3 i माइनस माइनस प्लस 3t इंटू आई प्लस 1/t इंटू यूनिट वेक्टर के। अब सादा सा काम ये कर लें कि आई वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लें, जे वाली इकट्ठी कर लीजिएगा और के की इकट्ठी कर लें। 4ti प्लस 3ti 7ti बन जाएगा, 7ti माइनस 3i, आई वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लें और जे वाली इकट्ठी करते हैं तो आपके पास माइनस 10j एक ही वैल्यू है, माइनस 10j प्लस के की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी 2t का स्क्वायर के प्लस 1/t इंटू के। ठीक है, के वाली वैल्यूज तो आप आई को बाहर, आई जे के को आप बाहर भी रख सकते हैं ब्रैकेट से और यहाँ तक भी आप करें तो ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट आसानी ले सकते हैं। इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन यहाँ से 5.1 में से लॉन्ग तो नहीं आ गया लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से आपके शॉर्ट बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जरा इसको गौर से देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है एफ ऑफ टी, दो वेक्टर्स को आपस में अब वो क्रॉस करवाने जा रहा है। पहले डॉट प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने इसको करना है। अब ऐसा है कि आपके पास जब भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपने मैट्रिसेस में एक्सपेंडिंग वाला रूल पढ़ा हुआ, एक्सपेंडिंग वाले रूल पे चले जाएं। एक्सपेंडिंग रूल में आपके पास क्या है, आई जे के सबसे पहले लिखें, फिर इसके बाद एफ ऑफ टी की वैल्यूज की जो बाकी आपके पास 2t आया था, आई वाली वैल्यूज सबसे पहले आपने लिखनी है। ये हो जाएगा 2t माइनस 5 और के साथ टी का स्क्वायर, और फिर अब आपके पास जी ऑफ टी में जो आपके पास वैल्यू है, जी ऑफ टी में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जी ऑफ टी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस टी, जी ऑफ टी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके थे, जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी, ये हमारे पास निकली थी साइन ऑफ टी इंटू ई की पावर टी, और आपके पास 0 आ जाता है। एक्सपेंडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, रो से करें फिर भी ठीक है, कॉलम से करें फिर भी ठीक है, रो 1 से करें, कॉलम 1 से करें, रो 2 से करें, कॉलम 2 से करें, कहीं से भी एक्सपेंडिंग की जाती है। एक्सपेंडिंग का रूल क्या है, पहला आप एक्सपेंडिंग बाय R1 से करेंगे तो आपने आई को बाहर रखना है, तो जब आई को बाहर रखेंगे तो ये पहली रो और पहला कॉलम आपके पास खत्म हो जाएगा।
-5 टी का स्क्वायर ई की पावर टी 0। फिर उसके बाद जे को रखेंगे पैर, पहली वैल्यू के साथ प्लस होता है, दूसरी के साथ माइनस, माइनस जे, पहली रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म, 2t टी का स्क्वायर साइन टी इंटू 0। और फिर के को आप बाहर रखेंगे तो आपके पास 2t - 5 साइन टी इंटू ई की पावर आपके पास टी आ जाएगा। ठीक है, अब मैट्रिसेस का सिंपल, आप यहाँ से आगे जो मैट्रिसेस हम सॉल्व करते हैं उसमें क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते सिंपल, और बाद में आई जे और के की वैल्यूज को आपने इकट्ठा कर देना, इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद आपने जाना है क्वेश्चन नंबर 3 पे, लिखता है इवैल्यूएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। लिमिट कहता है टी अप्रोचेस टू 1 3ti प्लस ई की पावर 2t इंटू जे प्लस साइन पाई टी इंटू के। आपने सबसे पहले लिमिट्स में आप पढ़ के आ चुके थे, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि हर एक के साथ अलग लिमिट ले लेनी है। तो कांस्टेंट की लिमिट तो मैं डायरेक्टली बाहर कर लेता हूँ, लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 टी आई प्लस आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 ई की पावर 2t इंटू जे प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 साइन पाई टी इंटू यूनिट वेक्टर आपके पास किया जाएगा। इन सब के ऊपर आपने लाजमी कैप डालनी है। ठीक हो गया बच्चे, टी अप्रोचेस टू 1, टी की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3i यूनिट वेक्टर आई आ जाएगा आपके पास, प्लस ई की पावर टी 2t है तो आपके पास टी की जगह 1 पुट कर देना है, ई की पावर 2 इंटू यूनिट वेक्टर जे, टी की जगह 1 पुट कर देना है तो साइन के आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नाथ का 5वां ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। इसके बाद आपके पास चैप्टर इसके एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज के बल्कि इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। कहता है लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 टी का क्यूब -1 ओवर टी -1 इंटू आई प्लस टी का स्क्वायर -3t प्लस 2 ओवर टी का स्क्वायर प्लस टी -2 इंटू जे प्लस टी का स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर टी -1 इंटू यूनिट वेक्टर आपके पास किया जाएगा। अब लिमिट है तो आपके पास आपने हर एक के साथ सबसे पहला स्टेप ये करें कि अलग अलग सबके साथ लिमिट ले लें। लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 टी का क्यूब -1 ओवर टी -1 प्लस लिमिट यूनिट वेक्टर ऐड डालिएगा सर, लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 टी का स्क्वायर -3t प्लस 2 ओवर टी का स्क्वायर प्लस टी -2 इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 टी का स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर टी -1 इंटू यूनिट वेक्टर के। इसको सिंप्लीफाई कर दें, टी क्यूब -1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास फार्मूला बन जाएगा, वो किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी, लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 ए माइनस बी टी -1 ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपके पास टी आ जाएगा। अब टी -1 यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज हो रहा है, मल्टीप्लाई करो 2 है प्लस माइनस करो 3t का स्क्वायर है, क्या फैक्टर बनेंगे आपके पास, फैक्टर बन जाते हैं -2t और -2t इंटू -t, और नीचे मल्टीप्लाई करो 2 आया प्लस माइनस करो t आया, क्या फैक्टर बनेंगे, तो आपके पास फैक्टर बन जाएंगे t का स्क्वायर प्लस 2t - 2 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t का स्क्वायर प्लस 1 है आपके पास, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, e की पावर t -1 इंटू के, यूनिट वेक्टर के आ जाएगा आपके पास, ये यूनिट वेक्टर आए है, ये t -1 काट दें, इसको और मजीद सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपके पास t आ जाता है इंटू यूनिट वेक्टर आए, लिमिट t अप्रोचेस टू 1, यहाँ से t कॉमन लिया तो t -2 -1 कॉमन लिया तो t -2, तो आपके पास t -2 और t -1, यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, t कॉमन लिया तो t +2 -1 कॉमन लिया तो t +2 और t -1 आ जाएगा इंटू यूनिट वेक्टर j
प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 टी का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर टी माइनस 1 इंटू यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा। ये टी माइनस 1 इस टी माइनस 1 से कट जाता है। इसके बाद सिंपल सा काम लिमिट पुट करना है, वो आप लोगों ने खुद करना है। जहां जहां टी है वहां पे 1 पुट कर दें। टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 टी माइनस 1 माइनस टी 1 प्लस टी टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस टी और टी माइनस 1 1 माइनस 1 0 ई की पावर 0 हो जाएगा, तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। यहाँ तक इसके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके बाद तकरीबन चीज़ें सिंप्लीफाई है, टैक्स और कॉन्टिन्यूटी, ये भी इजी सा क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे हट के क्वेश्चन वो 4 नंबर में नहीं दे सकता। इसके बाद आपने जाना है 5.2 पे, और इसके अलावा आपने जो लेक्चर लगाया है जिसमें पूरी बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में बताया गया, उस लेक्चर को लाजमी सुने, उसमें से ही चीज़ें अपने पास लिखें, उसको नोट डाउन करें और उन्हीं की तैयारी करें। इंशाल्लाह वहां से ही आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। साथ 5.2 में क्वेश्चन करते हैं, कहता है फाइंड द वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर एफ ऑफ टी। इंशाल्लाह 5.2 से आपका लॉन्ग आएगा। टी आए प्लस टी का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस टी का क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा। तो आपने सिंपल डेरिवेटिव ले लेना है बोथ साइड पे, डी बाई डी ऑफ टी ऑफ एफ टी डी बाई डी टी ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये बात लाजमी लिखनी है। डी बाई डी ऑफ टी का स्क्वायर इंटू जे डी बाई डी ऑफ टी प्लस टी का क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका डिफरेंस डेरिवेटिव लिया तो एफ प्राइम डाल दें इंटू टी डी टी बाई डी ऑफ टी 1 आ जाता है, तो आपने इसको सिंपल लिख लेना है आई टी का स्क्वायर आपके पास 2t हो जाता है 2t इंटू जे, और t की जगह 1 और t क्यूब की जगह 3t का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के। यहाँ से आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना, आई जे और के की फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद 5.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, 2 और 3 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, थोड़ा सा वो ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस टेन थीटा जे प्लस 3 इंटू के। कॉस को आप अंदर मल्टीप्लाई करा दें, कॉस थीटा इंटू आई प्लस कॉस थीटा टेन थीटा इंटू जे प्लस 3 कॉस थीटा के। ठीक हो गया। कॉस थीटा इंटू आई, कॉस थीटा टेन थीटा को मैं सिंप्लीफाई करूं तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बनता है इंटू जे प्लस 3 कॉस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर के, ये आपके पास कट जाएगा। तो अब आपने डेरिवेटिव ले लेना है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कॉस थीटा इंटू आई प्लस साइन थीटा इंटू जे प्लस 3 बाहर रख लें, कॉस थीटा इंटू के डिवाइड बाई डी ऑफ टी। थीटा आपके पास, तो आपने सारे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा रख लेना है बच्चे। ठीक है, तो डी बाई डी ऑफ थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है माइनस साइन थीटा, हम पढ़ के आ चुके थे, और साइन थीटा का आपके पास कॉस थीटा आ जाता है, और इसी तरह कॉस का आपके पास माइनस साइन आ जाता है। तो ये आगे आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके बाद 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं, वो लिखता है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकालना है, विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू आई प्लस 3t का क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस 8t का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के। तो मैं जरा सेम स्टेप से तो जल्दी करूंगा। एफ ऑफ टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी टी स्क्वायर इंटू जे प्लस 3 कॉन्स्टेंट स्टार्ट में लिया है टी का क्यूब इंटू जे माइनस 8 कॉन्स्टेंट स्टार्ट में लिया टी का स्क्वायर इंटू के। टी का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 2t इंटू यूनिट वेक्टर जे, टी के क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 3 3 9 9t का स्क्वायर इंटू जे माइनस टी के स्क्वायर की जगह टी का स्क्वायर 2t आ जाता है 2 8 16 टी आपके पास आ जाएगा इंटू यूनिट वेक्टर के। ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव, या जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव का नाम देते हैं, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा।
अब इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है, उसको डबल डेरिवेटिव कहते हैं। तो जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो टू कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2 आए, टी स्क्वायर का 2 9 18 जे बन जाएगा, प्लस 18 जे और माइनस 16 आपके पास क्या आ जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव था बच्चे। इसके बाद इसके तकरीबन क्वेश्चन सेम हैं, कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन देगा। आपके पास सेम क्वेश्चन है बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे हम कर भी चुके हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर आप 3 देख लें। क्वेश्चन 3 में से क्वेश्चन करवा देते हैं। वो लिखता है f of x which is equal to xi plus x plus 1 into j dot 2xi minus 3x का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आपके पास जे आ जाएगा। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लें, आई वाली को आई के साथ 2x का स्क्वायर आई, ठीक है, 2x का स्क्वायर आई इंटू आई, आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x और x, 2x का स्क्वायर इंटू आई, फिर आपके पास -3x का क्यूब आ जाएगा, -3x का क्यूब आई मल्टीप्लाई बाय आई इंटू जे बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x आपके पास क्या बन जाता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इसी टर्म को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ। अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, x प्लस 1 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू आपके पास j इंटू आई और -3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर इंटू जे डॉट जे आपके पास आ जाएगा। आगे आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो वैल्यू बनती है, बल्कि आप डायरेक्टली इस वैल्यू को लिख लें, 2x का क्यूब -3x का क्यूब -3x का सिंप्लीफाई होके ये आ जाता है विच इज इक्वल टू -3x का क्यूब -x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आपने डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है, पहला डेरिवेटिव लेंगे, पहला डेरिवेटिव ले लेंगे, उसकी चीज़ 9 -9x का स्क्वायर और -x स्क्वायर का आपके पास -2x आ जाता है। ये इसका सिंगल डेरिवेटिव लेना था स्केलर फंक्शन का, ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट भी है, वो भी सिंपल सा है। और क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपने एक दो क्वेश्चन आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। यहाँ से 5.2 से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इजी सा चैप्टर है। अगर जिसको डेरिवेटिव का चैप्टर नंबर 3 आता है उसके लिए कुछ ये चैप्टर कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 की और 4 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। बाकी ये वेक्टर्स ही है, इनमें कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अगर जिसको वेक्टर्स आते हैं तो वो ये चैप्टर बआसानी कर लेगा, उसके लिए मसला नहीं है। आपने वेक्टर्स फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए हैं, कोई आपके लिए इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट डेरिवेटिव के रूल्स आपको हैं, तो डेरिवेटिव्स के रूल आएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए इतनी डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।